देवियों और सज्जनों नमस्कार। कविताएं सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज और आज की इस कड़ी में एक अत्यंत रोचक, हास्यास्पद परंतु लाभप्रद और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले किस्से का उल्लेख कर रहा हूं जो मेरे साथ घटा। विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके माध्यम से आने वाली जानकारी का। हम में से जो लोग राष्ट्र संबंधित इतिहास, संस्कृति, हमारे प्राचीन ग्रंथ, इन सब के संबंधित रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग विशेष रूप से ध्यान दें। हुआ ये कि एक वीडियो बनाने के संदर्भ में मैं बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रहा था। उनमें से एक पुस्तक थी श्री मोहनदास जी गांधी की हिंद स्वराज। पढ़ते पढ़ते मैं चैप्टर नंबर 17 पैसिव रेजिस्टेंस पे पहुंचा, जिसमें कि गांधी जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के एक दोहे के विषय में लिखा है, इंग्लिश में है। तो मेरे मन में सवाल उठा कि ये दोहा कौन सा है। अच्छा, हुआ ये कि उस समय ग्रॉक बंधु जो कि XAI की टेक्नोलॉजी है, उसकी विंडो बगल में खुली हुई थी। तो मैंने ग्रॉक से ही पूछा कि भाई हिंद स्वराज के चैप्टर 17 में गांधी जी तुलसीदास जी का उल्लेख करते हैं, कौन सा दोहा है। कुछ सोच के मुझे ग्रॉक ने बहुत सारी अन्य बातों के साथ ये बताया कि दोहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। और उसके साथ साथ ग्रॉक ने मुझे ये भी बताया कि ये दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का 10वां दोहा है। अब श्री रामचरितमानस बड़ा ग्रंथ है, कहानी हम सबको पता है, संदर्भ पता है। तो मेरा माथा ठनका कि किष्किंधा कांड के प्रारंभ में तो बाली का भगवान राम के साथ वार्तालाप है, उसमें ये दोहा कुछ अजीब सा लगता है। तो मैं श्री रामचरितमानस उठा के लाया, ये गीता प्रेस गोरखपुर की, और किष्किंधा कांड के उस दोहे पर पहुंच गया। जब दोहा पढ़ा तो दोहा था, रामचरण दृढ़ प्रीति करे, बाल कीन तन त्याग। ये पहला पद मैंने दोहे का बताया। संदर्भ जो है वो बाली के परलोक गमन का है, जबकि ग्रॉक ने मुझे बताया था कि दया धर्म का मूल है, ये दोहा मिलेगा मुझे यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, इंटरनेट पे देखा। इंटरनेट पे जो सर्च इंजन है गूगल, उसमें रिजल्ट्स आए। बहुत सारे रिजल्ट्स ने ये बताया कि ये दोहा मुझे बालकांड में मिलेगा। पर एक सोर्स, डिजिटल सोर्स बहुत अच्छा है, IIT कानपुर की एक URL है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। उस सोर्स में बहुत अच्छे तरीके से देवनागरी में श्री रामचरितमानस को डिजिटलाइज किया गया है। तो मैं वहां गया, मिला नहीं बालकांड में। अब बालकांड में 361 दोहे हैं। तो मैंने सोचा कि श्री रामचरितमानस में एक एक करके देखूं, इससे अच्छा है कि ग्रॉक से ही पूछ लेता हूं। तो ग्रॉक को मैंने कहा कि वहां तो नहीं मिला, ये बालकांड में तो नहीं है। तो अब देखिए, ग्रॉक ने मुझसे कहा, अरे हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, मैं गलत था, ये किष्किंधा कांड में नहीं बालकांड में है, और बालकांड में ये दोहा नंबर 120 है। अब जरा बात पक्की हो गई। मुझे इतना मालूम है कि लगभग 120वें दोहे के आसपास पार्वती जी भगवान शंकर से पूछ रही हैं, आग्रह कर रही हैं कि मुझे श्री राम कथा सुनाइए। अब उसमें दया धर्म का मूल है ऐसा दोहा आना बड़ा असंगत लगता है। फिर भी अब क्योंकि ग्रॉक बंधु ने कहा था, तो मैं बालकांड में वहां पहुंचा, जहां तथाकथित रूप से 120 नंबर का दोहा था। पर यह क्या, वहां मुझे मिले दोहे के बजाय 3 सोरठे। दोहे और सोरठे अर्धसम मात्रिक छंद होते हैं। इनका जो अंतर है वो हमने 2 शॉर्ट वीडियोस में बतलाया हुआ है, उसका लिंक हम आपको दिए देंगे। बहरहाल सोरठे कौन से हैं? सुन शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस बिमल, कहा भुषुंडी बखानी, सुना बेहग नायक गरुड़। भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे भवानी, सुनिए ये शुभ कथा जो कि काकभूषुंड जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को बतलाई थी। यह है 120 क। 120 ख है, सो संवाद उदार। 120 ग है, हरिगुण नाम अपार। इनमें से तो कोई भी दोहा नहीं है, सोरठे हैं, दया धर्म का मूल है, ये तो है नहीं। तो मुझे समझ में आ गया कि ग्रॉक बाबू जो हैं वो हेल्यूसिनेट कर रहे हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है। ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, XAI की ग्रॉक, गूगल की जेमिनाई, OpenAI की ChatGPT, ये अक्सर ऐसा करते हैं कि जब इन्हें उत्तर नहीं मिलता है तो बड़ी कन्विंसिंगली ये आपको गलत चीज प्रस्तुत कर देते हैं। इसको टेक्निकल शब्दों में हेल्यूसिनेशन, मतिभ्रम, सपने देखना कहते हैं। कि जो टेक्नोलॉजी है, इसके पीछे के जो मॉडल्स हैं, ये जो हैं ये सपने देख रहे हैं, कह रहे यही लिखा होगा, यही सच होगा, और आपको बड़े प्यार से ऐसे बता रहे हैं कि अगर आप सत्यान्वेषण न करें तो आप विश्वास कर लेंगे। तो मैंने ग्रॉक को डांटा डपटा। मैंने कहा, ग्रॉक भैया ये तुम गलत बता रहे हो, यहाँ तो मुझे मिला नहीं है। अब ग्रॉक ने क्या किया, समय लगाया। उसने कुछ बिल्कुल ही अलग सोर्सेस खोजे और वापस आया कहता हुआ कि आप बिल्कुल सही हैं, मैं गलत हूँ, एपोलॉजीज।
जो गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रमुख ग्रंथ हैं उसमें कहीं नहीं है, संभवतः ये तुलसीदास जी ने लिखा ही ना हो। परंतु मैंने जो तुलसीदास जी के बाकी ग्रंथ हैं, मैंने अर्थात ग्रॉक ने, वो नहीं देखे हैं अभी। तो हो सकता है दोहावली, कवितावली इत्यादि में लिखा हो। तो मैंने क्या किया कि मैं तुलसीदास जी के बाकी ग्रंथ उठा के लाया। अब मुझे पता है कि कवितावली ये ब्रजभाषा में है, इसमें अधिकतर सवैये और मनहरण कवित्व हैं, तो अवधि का दोहा इसमें नहीं होगा। ये लगभग पूरी मैंने पढ़ी भी है, पर ये नहीं कह सकता हूं कि मुझे पूरी तरह याद है। दोहावली इसमें संभव है, पतली सी किताब है। मैंने सोचा इसे पूरा जल्दी से सरसरी निगाह से देख लेते हैं। सो देखा, दया धर्म का मूल है, मिला नहीं। अन्य दो किताबें जो मेरे पास हैं वो हैं गीतावली और विनय पत्रिका। अब इनमें से कुछ कुछ तो पद याद हैं, परंतु पूरी पढ़ी नहीं है। तो मैंने ग्रॉक से कहा कि ग्रॉक भैया, दोहावली में मिल सकता था, मुझे मिला नहीं है, बाकी में संभावना जरा कम है, आप बताइए। तो ग्रॉक ने फिर समय लगाया। उसने कहा, हाँ आप सही हैं, दोहावली में ये नहीं है। अब देखिए, विश्वास किसका कितना किया जाए, मैंने भी बड़ी सरसरी निगाह से देखा था। तो यदि मिल जाए आपको दोहावली में तो मुझे क्षमा कीजिएगा और कमेंट्स में लिख दीजिएगा, कहीं और मिले तो वो भी बता दीजिएगा। पर ग्रॉक ने कहा दोहावली में नहीं है। और इंटरेस्टिंगली ग्रॉक ने यह बताया कि विनय पत्रिका और गीतावली जिस प्रकार लिखी गई हैं, इसकी संभावना बहुत कम है कि उनमें इस तरह का दोहा इंडिपेंडेंटली पाया जाए। ये एक अच्छा एनालिसिस है, रीजनिंग लगाई ग्रॉक ने। और उसके बाद ग्रॉक ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही कि ऐसा लगता है कि ये जो दया धर्म का मूल है ये तुलसीदास जी ने लिखा नहीं है, परंतु दया के सब्जेक्ट पर तुलसीदास जी ने बालकांड के दोहा नंबर 10 में एक दोहा लिखा है। और ये दोहा ग्रॉक ने फिर मुझे लिख के बताया। क्या है ये दोहा? सत्य प्रेम करुणा दया सदा सनातन नीति, राम भक्ति हिय बसई तुलसी तजी मम नीति। ये ग्रॉक ने कहा कि बालकांड का दोहा नंबर 10 है। अब तो भैया ग्रॉक पकड़ा गया। बालकांड का जो प्रारंभ है उसमें बहुत देर तक तुलसीदास जी वंदना करते हैं अलग अलग देवताओं की, गुरुओं की, प्रभु की। तो दया का कंसेप्ट और विशेषता ये जो दोहा ग्रॉक ने सुनाया ये तो कहीं मिलता नहीं है। फिर भी ग्रॉक भैया को जरा खुश करने के लिए मैंने पन्ना पलटा और बालकांड के 10वें नंबर का दोहा क्या मिला सुनिए। एक नहीं दो दोहे मिले, 10 क 10 ख। 10 क का जो पहला पद है वो है प्रिय लगहि अति सबहि मम भनिते राम जस संग। और 10 ख का जो पहला पद है वो है श्याम सुरभि पय बिसद अति गुनद करहि सब पान। तो मैंने ग्रॉक को कहा कि भाई 10 नंबर पे तो दो दोहे मिले और ये मिले। ग्रॉक ने कहा अरे अरे क्षमा कीजिए, मैं गलत हूँ, ये जो मैंने आपको दोहा बताया ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अर्थात ग्रॉक ने ये माना कि वो हेलुसिनेट कर रहा था। एक पूर्णतः काल्पनिक दोहे का सत्य प्रेम करुणा दया इसका निर्माण कर लिया ग्रॉक ने। वाह भाई वाह। और फिर ग्रॉक ने ये रिपीट किया कि लगता है गांधी जी ने ये जो दोहा लिखा है तुलसीदास जी का कहते हुए, कदाचित ये लोक धारणा में, लोकोक्ति में ये मौखिक रूप से तुलसीदास जी का बतलाते हुए लोगों तक पहुंचा है, कदाचित ये है नहीं उनका, ऐसा ग्रॉक ने कहा। अब देखिए, मैंने आपको कहा है कि विनय पत्रिका और गीतावली मैंने पूरी नहीं पढ़ी हैं, तो अगर आपको कहीं मिले तो मुझे और दर्शकों को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जो दोहा है वो कहाँ मिलता है तुलसीदास जी के ग्रंथों में। पर इसके बाद क्या हुआ कि मैंने चैट जीपीटी से पूछा। अच्छा, ग्रॉक ने तो फिर इतनी बात की थी, चैट जीपीटी एक दो सवाल के जवाब देने के बाद अड़ गया। चैट जीपीटी ने कहा ओ आई एम वेरी सॉरी, और उसके बाद एक पर्टिकुलर जवाब दिया जो कि बड़ा अजीब सा था, समझ में नहीं आया, लेकिन वो अलग अलग सवाल पूछने पर ही उसी जवाब पर अड़ा रहा। जेमिनाई भी कोई विशेष काम नहीं आया। आपसे ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज के नाम इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से बहुत लोग एक्स पर होंगे तो ग्रॉक का सहारा लेते होंगे। चैट जीपीटी पहले आ गया था, आप में से बहुत लोग चैट जीपीटी से सवाल पूछते होंगे। बहुत से लोग एंड्रॉयड का फ़ोन इस्तेमाल करते होंगे जिसमें कि बाय डिफ़ॉल्ट जेमिनाई सवालों का जवाब देता है। तो एक बात ध्यान रखिए कि विशेषतः कोई भी रिसर्च संबंधित किसी भी जानकारी को वेरीफाई करने के लिए अगर आप इन AI टूल्स से कोई प्रश्न कर रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट से, घर में रखी कुछ किताबों से, किसी पुस्तकालय में, किसी और सोर्स से AI द्वारा दी गई इस जानकारी को वेरीफाई अवश्य कीजिए। मैंने ग्रॉक से ही पूछा, मैंने कहा भाई तुम तो हेलुसिनेट कर गए, तुम्हें तो मतिभ्रम हो गया, तुम्हें ही चेक करने के लिए करे क्या इंसान। तो ग्रॉक ने कहा देखिए मुझसे गलती हो सकती है, आप मुझसे सवाल पूछिए कि आर यू सर्टन
क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये आपका सही जवाब है? तो ग्रॉक ने कहा मैं ही आपको बताऊंगा कि नहीं, इतना कॉन्फिडेंस है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कृपया दूसरी सोर्स देख लें। अंत में ग्रॉक ने, चैट जीपीटी ने, सब ने मुझसे यही कहा कि देखिए हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं है, आप कृपया गोस्वामी तुलसीदास जी के जितने ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ लीजिए। तो मित्रों, मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी के ये कुछ ग्रंथ यदि पढ़े नहीं होते, यदि इनके पीछे का संदर्भ, इनके कंटेंट्स की जानकारी मुझे नहीं होती, तो संभावना ये थी कि ग्रॉक के या चैट जीपीटी के या इंटरनेट पे जो सर्च के रिजल्ट्स आते हैं उसके पीछे भी एआई होती है, उनको मैं सच मान लेता। परंतु मूल विषय ये है कि इंटरनेट के रिजल्ट्स, जो बहुत सारी वेबसाइट्स मिलती हैं, उनमें जो कुछ लिखा है, वो जो आज की एआई टेक्नोलॉजीज हैं, वो जो कुछ कहती हैं, उन पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। उनको अपने अलग अलग सोर्सेस से वेरीफाई अवश्य कीजिए, पुस्तकें पढ़िए, अपने आप से जानकारी लीजिए। और अब रही जिस वीडियो के लिए ये सब मैं रिसर्च कर रहा था, वो कुछ दिनों में आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, आपका जीवन सुखी, समृद्ध और स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहे, इस शुभकामना के साथ जय श्री राम, वंदे मातरम।